भी 30 नंबर उसी तरह का है। एफ एक्स बराबर दिया है, यहाँ 3 कंडीशन दिया है एफ एक्स के लिए अलग अलग, और यहाँ क्या रहा है कि 0 से पाई के बीच। यहाँ भी देखो अगर इसको अंतराल में बदलना चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 0 to पाई, क्योंकि देखो 0 से एक्स का वैल्यू बड़ा है और बराबर भी है, लेकिन पाई से छोटा है और उसके बराबर है, यानी कि बंद अंतराल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस पर पाई पर यह लेफ्ट हैंड से और 0 पर राइट हैंड से, और इसके बीच के हर एक बिंदु पर संतत होना चाहिए। तो इसके बीच के बिंदु यहाँ दिया है ना जी, पाई/4, पाई/2, ये सब है ना, तो हम लोग इसी पे चेक कर लेते हैं। तो लेते हैं पहले एट x इक्वल टू पाई/4 पर, ठीक है। हमें इसमें करना क्या है, ए और बी का वैल्यू निकालना है, जिसके लिए ये संतत है, इस पर संतत है, यानी कि पाई/4 पर भी संतत होगा, पाई/2 पर भी संतत होगा, और पाई पर भी लेफ्ट से संतत होगा, और 0 पर भी राइट से संतत होगा। चलिए देखते हैं x इक्वल टू पाई/4 पर लिमिट x टेंस टू, ये LH लिमिट की बात कर रहे हैं, LH लिमिट x टेंस टू पाई/4 माइनस एफ एक्स। चलिए लिमिट x टेंस टू पाई/4, पाई/4 माइनस का लिया, यानी कि पाई/4 से छोटा होना चाहिए x का वैल्यू पाई/4 से छोटा है, यानी ये होगा एफ एक्स का वैल्यू x प्लस a√2 साइन एक्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं पाई/4 और प्लस में a√2 इंटू में साइन पाई/4, ठीक है। पाई/4 प्लस में a√2, इसका भी वैल्यू 1/√2 होता है, साइन पाई/4 का, √2 से √2 कट गया, यानी कि यहाँ से a प्लस पाई/4 आ जाएगा, a प्लस में पाई/4, a प्लस में पाई/4 आ गया यहाँ से, ठीक है। चलिए अब आर एच लिमिट लेते हैं। आर एच लिमिट में लिमिट x टेंस टू पाई/4 प्लस एफ एक्स। अच्छा यहाँ पाई/4 से बड़ा लेना होगा ना, लिमिट x टेंस टू पाई/4, अच्छा पाई/4 से बड़ा की बात करें यहाँ पे है, तो ये होगा 2x कॉट x प्लस b। चलिए रख देते हैं पाई/4, तो 2 इंटू पाई/4 कॉट पाई/4 प्लस में b, ठीक है। यानी यहाँ पे हो जाएगा कॉट पाई/4 1 होता है, और इसको काट देंगे तो यहाँ बच जाएगा आपका पाई/2 इंटू 1 प्लस बी, यानी कि b प्लस पाई/2। चूंकि आपका जो फंक्शन एफ एक्स है x बराबर पाई/4 पर तो संतत होगा ना, क्योंकि 0 से पाई तक सभी पर संतत है। चलिए x बराबर पाई/4 पर संतत है। अच्छा जब संतत है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई/4 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई/4 प्लस एफ एक्स। चलिए इसका वैल्यू क्या है, तो a प्लस पाई/4, इधर क्या है b प्लस पाई/2। चलिए एक काम करते हैं, यहाँ से इसको उधर लेके चले जाते हैं, ठीक है, इसको उधर लेके यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर में हो जाएगा b प्लस पाई/4 है, यानी कि 90 है, और ये 45 है, घटेगा तो 45, यानी पाई/4 ही आएगा। यह समीकरण 1 मान लेते हैं। अब चलते हैं एट x इक्वल टू पाई/2 पर, दूसरा पाई/2 है ना जी। चलिए तो अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे LH लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंस टू पाई/2 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू पाई/2, अच्छा पाई/2 माइनस, यानी कि पाई/2 से छोटा लेना होगा, पाई/2 से x छोटा है। चलिए यानी कि यही आएगा 2x कॉट x प्लस b। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई/2 कॉट पाई/2 प्लस b। तो ये तो कट जाएगा ना, यहाँ पे आपका पाई इंटू कॉट 90, तो कॉट 90 का तो 0 होता है, प्लस b, यानी b आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आर एच लिमिट x टेंस टू पाई/2 प्लस एफ एक्स, यानी पाई/2 से बड़ा लेना होगा x का वैल्यू, x टेंस टू पाई/2, पाई/2 से बड़ा कहाँ कहाँ रहा है, यहाँ पे ये आएगा a cos 2x माइनस b साइन x। चलिए यहाँ पे रखते हैं, चलिए तो हो जाएगा आपका a cos 2 इंटू पाई/2 माइनस b साइन पाई/2। चलिए रख दे, 2 से यहाँ 2 कट जाएगा। अच्छा कॉस पाई का वैल्यू होता है -1,
cos 180 का वैल्यू -1 होता है और यहाँ पे हो जाएगा इसका 1। चलिए तो हो जाएगा आपका माइनस का a और माइनस का b, ठीक है, माइनस का a माइनस का b, यहाँ पे यही ना होगा। चलिए अब देखो यहाँ पे हम लोग चूंकि आपके पास fx जो है fx x बराबर π/2 पर भी संतत होगा, संतत है, और जब संतत है तो यहाँ से लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू π/2 माइनस fx यानी कि LH लिमिट बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2 प्लस fx RS लिमिट बराबर हो जाएगा। तो उसका वैल्यू b है LH लिमिट का और इसका वैल्यू है माइनस का a माइनस का b, ठीक है। एक काम करते हैं, इस b को इधर लाओ ना, या फिर a को इधर लाओ और इसको उधर लेके चल जाओ। तो a बराबर में माइनस का b यानी कि a बराबर में माइनस का 2b, a बराबर में माइनस का 2b, ये समीकरण 2 होगा। यहाँ से समीकरण 1 तथा 2 से एक दूसरे के बराबर कर देते हैं, समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ a का वैल्यू माइनस का 2b है और वहाँ a का वैल्यू जो है ना, a का वैल्यू वह b प्लस π/4 है। तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस π/4 बराबर में माइनस का 2b। तो इसको इधर लाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो b प्लस का 2b बराबर माइनस का π/4। तो यहाँ से हो जाएगा 3b बराबर माइनस का π/4। इसको ले जाएंगे भाग में, b बराबर माइनस का π/12, ठीक है। b का वैल्यू आ गया। अब b का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर, चलो 1 में ही रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, a बराबर b प्लस π/4, a बराबर b प्लस π/4। चलिए तो a बराबर b की जगह माइनस π/12 और प्लस में π/4। एलसीएम ले लेते हैं, 12 माइनस का पाई, इसमें आ गया 3 पाई, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 2π/12। यहाँ काट देते हैं आपको 6 बार में, यानी कि a का वैल्यू π/6 आ जाएगा, है ना, π/6। इसलिए a का वैल्यू आपका π/6 हो गया और b का जो वैल्यू है वह माइनस का π/12 हो गया। समझ गए। चलिए अगला